बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल वाइस की तरफ से सब अज़ीज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज कौन सी चीज़ होती है, माहौल या फिर तरबियत? इस चीज़ का अंदाज़ा हम एक फ़कीर के छोटे से कारनामे से लगाते हैं और जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज कौन सी चीज़ होती है। तो आइए शुरू करते हैं। वज़ीर की जान पे बनी हुई थी, फ़कीर बात ही नहीं सुन रहा था। आखिर तवील मिन्नत समाजत के बाद फ़कीर ने सर उठाया। हाँ बोल, क्या कहना है? वज़ीर ने हाथ जोड़े और बताना शुरू किया। 1 महीना पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक सवाल उछाला कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज़्यादा कारआमद है या माहौल? मेरे एक हम मुनसब वज़ीर ने झट कहा कि आली जा तरबियत, जबकि मैंने उजलत में कहा जनाब माहौल तरबियत पर फौकियत रखता है। बादशाह सलामत ने हमारी तरफ रौनत से देखा और फरमाया, तुम दोनों को अपना अपना जवाब अमली तौर पर साबित करना होगा। जो साबित ना कर सका उसका सर कलम कर दिया जाएगा और इसके लिए हमें 1 माह की मोहलत दे दी। हम दोनों अपने जवाब की अमली ताबीर तलाशने में लग गए। मैं सोच के पागल होने के करीब था, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 24 दिन बाद अचानक मेरे हम मुनसब वज़ीर ने मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए दरबार में अपने जवाब को अमली तौर पर साबित करने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर उसने दरबार में खड़े होकर ताली बजाई। ताली बजते ही एक ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत तमाम अहले दरबार की सांसें सीना में अटक गईं। दरबार के एक दरवाजे से 10 बिल्लियां मुंह में प्लेटें लिए, जिनमें जलती हुई मोमबत्तियां थीं, एक कतार में खरामा चलती दरबार के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। ना प्लेटें गिरीं और ना मोमबत्तियां बुझीं। दरबार तारीफ व तौसीफ के नारों से गूंज उठा। मेरे हम मुनसब ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हुजूर, ये सब तरबियत ही है कि जिसने जानवर तक को इस दर्जा नज़्म ज़ब्त का आदी बना दिया। बादशाह ने मेरी जानब देखा। मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। मैं दरबार से निकल आया। तभी एक शख्स ने आपका नाम लिया कि मेरे मसले का हल आपके पास ही हो सकता है। मैं 2 दिन की मुसाफत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। दी गई मुद्दत में से 4 दिन बाकी हैं। अब मेरा फैसला आपके हाथ में है। फ़कीर ने सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, वापस जाओ और बादशाह से कहो कि 30वें दिन तुम भरे दरबार में माहौल की अफादियत साबित करोगे, मगर मैं तो ये कभी ना कर सकूँगा। वज़ीर ने लाचारगी से कहा, आखिरी दिन मैं खुद दरबार में आऊँगा। फ़कीर ने सर झुकाए हुए कहा। वज़ीर मायूसी और परेशानी की हालत में वापस दरबार चला आया। मुकर्ररा मुद्दत का आखिरी दिन था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। वज़ीर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सब की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं कि अचानक एक मफलूकुल हाल सा शख्स अपना मुख्तसर सामान का थैला उठाए दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह की तरफ देखा और बोला, वक़्त कम है, मैं वापस जाना है। इस वज़ीर से कहो तरबियत की अफादियत का सबूत दोबारा पेश करे। थोड़ी देर बाद ही दूसरे वज़ीर ने ताली बजाई और दोबारा वही मंजर पलटा। दरबार के दरवाज़ा से 10 बिल्लियाँ उसी कैफियत में चलती हुई सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगीं। सारा मजमा सांस रोके ये मंजर देख रहा था। वज़ीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फ़कीर की तरफ देखा। जब बिल्लियाँ ऐन दरबार के दरमियान पहुँची तो फ़कीर आगे बढ़ा और उनके दरमियान जाके अपना थैला उल्ट दिया। थैले में से मोटे ताज़े चूहे निकले और दरबार में इधर उधर भागने लगे। बिल्लियों की नज़र जैसे ही चूहों पर पड़ी, उन्होंने मुंह खोले
प्लेटें और मोमबत्तियां दरबार में बिखर गईं। हर तरफ भगदड़ मच गई। बिल्लियां चूहों के पीछे लोगों की झोलियों में घुसने लगीं। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा, बोला, आप किसी जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, अगर उसके साथ उसे अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत कहीं ना कहीं अपना असर खो देगी। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल बेहद ज़रूरी है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, फ़कीर दरबार के दरवाजे से निकल गया।